How are you students? Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, પદ્મજ એકેડમી નવસારી. બધા વિદ્યાર્થીઓને મારા નમસ્કાર. मैं आपको 11th साइंस केमिस्ट्री का जो थर्ड यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वो समझा रहा हूँ. And this is my third video about this unit. If you haven't watched the first and the second video, I advise you to watch those videos first, and then after you can watch this one. तो ये तीसरा पार्ट है यूनिट 3 11th साइंस केमिस्ट्री यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो थर्ड पार्ट में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट को समझाऊंगा आपको. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड to attract said electrons to itself is called electronegativity. ठीक है, जो एटम की एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी होती है? अट्रैक्ट सैड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाएगा. ठीक है, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी. इसमें अलग अलग स्केल्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. पॉलिंग स्केल जिसको हम प्रिफर करेंगे, उसमें मल्लिकन एंड जेफ स्केल है, एलर्ड रोचो स्केल है, इस सब ऐसे स्केल्स है. तो पॉलिंग स्केल यहाँ पे दिया है. पॉलिंग स्केल में उन्होंने फ्लोरीन को 1922 में असाइंड आर्बिट्ररली वैल्यू. कौन सी वैल्यू दी है फ्लोरीन को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4. फ्लोरीन द एलिमेंट कंसिडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्स्टेंट नहीं होती. इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स टू विच इट इज बाउंड. जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड. पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी. तो इजीली साइज छोटी होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन को वो ग्रैब कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा. और डिक्रीजेस डाउन द ग्रो, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कम होती जाएगी, क्योंकि साइज एटम की बढ़ती जाती है. ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है तो इजीली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता. यहाँ पे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की. ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? बढ़ती जाएगी. और टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो हम डाउन द फैमिली, लिथियम की 1 है तो लास्ट में सीजियम की 0.7 हो जाती है. तो ये डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. चलो, अभी ये जो फिगर है, फिगर 3.7, उसको आपको याद रखना है. जनरली से सभी ट्रेंड आ जाते हैं. तो सिंपल चीज याद हम रखेंगे कि अगर एटॉमिक, आप सब में देखेंगे तो अगर एटम की साइज बढ़ रही है तो या तो रेडियस बढ़ रहा है. ओके, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस. अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो एवरीथिंग डिक्रीज, everything decrease.
इस तरह से हम याद रखेंगे। अब एवरीथिंग में क्या है, तो एवरीथिंग में हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो अगर हम ले रहे हैं एटॉमिक रेडियस, तो हमारा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो सब कुछ डिक्रीज होगा। जैसे क्या डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ओके। उसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव टू हाई नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे लेस नेगेटिव हो गया, ऊपर मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से लेफ्ट से राइट में भी यही है। अगर एटॉमिक रेडियस इस तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बाकी का सब बढ़ेगा। एक एरो तो आपका इधर आ रहा है तो बाकी के सब एरो राइट में हो जाएंगे, ठीक है। एक लेफ्ट में हो रहा है बाकी के राइट में हो जाएंगे, एक डाउन जा रहा है तो बाकी सब टॉप पे रहेंगे। तो इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो एवरीथिंग डिक्रीज, सभी कम होगा। और ये वैसा वर्षा है, अगर एटॉमिक इंक्रीज एटॉमिक रेडियस की जगह डिक्रीज एटॉमिक रेडियस हो जाता तो एवरीथिंग इंक्रीज, सब कुछ बढ़ेगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ऐसे डायगोनली इस तरफ से हमें पता है यहाँ सब नॉन मेटल्स रहते हैं। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो नीचे बढ़ेगा, क्योंकि साइज जैसे बढ़ रही है तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं साइज बड़ी होगी तो डाउन द फैमिली आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और उस तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसा हमें पता है फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेंगे, ले लेंगे इलेक्ट्रॉन को। The decrease in electronegativity down a group is accompanied by a decrease in a non-metallic properties, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन द मेटालिक प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो डाउन द ग्रुप वो कम हो जाएगी। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप देखते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये सब है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। यहाँ पे जो हमें समझना है वो क्या है, अभी जो हम समझेंगे वो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है। तो वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन उससे नीचे टेबल में समझाया है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर वैलेंस, वैलेंसी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी यूज होता है कितनी बार। और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद सोडियम की होगी। यहाँ मैंने थोड़ा समझाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी को थोड़ा सेपरेट किया है। तो ग्रुप हमारा देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद डायरेक्टली 13 पे जाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में नहीं देखेंगे अभी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, 2, 13 में 3, 4, 5, 6,
7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे। ओके, और वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पॉसिबल है 8 करने के लिए, 3 और 5, 3 होगी 5 होगी, यहाँ पे 2 होगा 6 होगा 1 होगा 7 होगा 0 8 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो +1 कैटायन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे +2 कैटायन, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे +3 कैटायन। इसमें दोनों पॉसिबल है, ले सकता है दे सकता है इस तरह से। यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +5। वैसे ही -2 एनायन +6 कैटायन, 16 ग्रुप में, 17 ग्रुप में -1 एनायन है और +7 कैटायन बनेगा। ठीक है, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है इनर्ट गैसेस की। चलो उसी के हिसाब से हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एज शोन बाय द फॉर्मूला जो बनता है उससे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है इसकी +1 रखना है, इसका +2 याद रखना है, इसका +3, इसका +-4, इसका क्या हो गया 15 मतलब -3, इसका है -3 होगा या +5, -2 या +6, -1 या +7, इस तरह से हो सकता है। चलो तो जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो हमारा प्लस रहेगा और राइट में वो माइनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है लिथियम +1 प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन का -1 चार्ज है, इस तरह से यहाँ पे +1 -1। ओके, यहाँ पे देखेंगे +2 और ये -2 हो जाएगा यहाँ पर, तो +3 मतलब टोटल कितना होगा +6 हो जाएगा, 2 है इसलिए, तो यहाँ पे भी -6 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे +4 -4, तो ये सब न्यूट्रल बन रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो +5 है और -3 है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बनेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा +2 -2 +1 -1 इस तरह से इसका। चलो बाकी का आप देख लेना। और यहाँ पे ऑक्साइड के कैसे बन रहे हैं, तो ऑक्साइड का लिथियम का कितना हो रहा है +2 हो रहा है, तो ये अकेला ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी -2, ये 16 नंबर है -2। यहाँ पे +2 -2 प्लस हमारा होगा 6 -6 +4 -4। यहाँ पे देखेंगे तो +10 और माइनस में होगा हमारा 6, 2 लोन पेयर बनेंगे इस तरह से। यहाँ पे +6 है हमारा, माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस कितना है 14 -14। ओके, तो ऐसे हमारे ऑक्साइड के और हाइड्राइड के फॉर्मूलास बनते हैं। There are many elements which exhibit वेरिएबल वैलेंसीज। कैसे भी बहुत सारे एलिमेंट है जो अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, वो ज्यादातर किस पर रहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट में रहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट में वो आएंगे एंड एक्टेनॉइड्स में, विच वी स्टडी लेटर। एनामेलस प्रॉपर्टी देखेंगे, एनामेलिस किस में रहती है ऑफ अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट मतलब कहाँ कौन सी होगी, फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करेंगे तो लिथियम, सेकंड पीरियड में लिथियम एंड बेरिलियम होता है, और 13 to 17 में ग्रुप पे कौन कौन से रहेंगे बोरॉन टू
फ्लोरीन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन रहेंगे। डिफर्स इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, जो अपने ही ग्रुप है, ठीक है, उससे ये लोग थोड़े डिफरेंट रहते हैं। से नीचे समझाया है, उसको देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ग्रुप 1 में हमारा ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे मेटालिक रेडियस हम देखेंगे तो लिथियम का जो है लिथियम का मेटालिक रेडियस जो है वो 152 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम का 160 है, तो नजदीक नजदीक है, दूसरों से अलग। तो इन दोनों में हमें सिमिलरिटी रहेगी थोड़ी। उसी तरह से आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो भी लिथियम का 76 है और मैग्नीशियम का 72 है, भी नजदीक में। तो ये डायगोनल रिलेशन होगा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट से डायगोनल रिलेशन रहेगा इस तरह से क्रॉस में। The anomalous behavior is attributed to the, ये anomalous behavior क्यों हो रहा है? ऊपर का ग्रुप और नीचे के ग्रुप में अलग क्या है, तो क्या हो रहा है? is attributed to their small size, एक तो उसकी साइज छोटी होती है, लार्ज चार्ज होता है, ठीक है, रेडियस रेशियो एंड हाई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहती है। In addition, the first member of the group have only कितना होता है 2s 2p में क्या हो रहा है, सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। तो उसकी कंपैरिजन में अगर थर्ड पीरियड में जाएंगे तो 3s 3p एंड 3d भी इसमें आ सकता है, मतलब टोटल 9 ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप कम है, ऑर्बिटल्स कम है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स ज्यादा है। जैसे हम बोरॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 13 में ये रहा बोरॉन। तो बोरॉन है तो सिर्फ वो 4 फ्लोरीन को अपने साथ रख सकता है, कैन ओनली फॉर्म BF4 नहीं बना पाएगा, लेकिन उसी के नीचे एल्यूमिनियम है ये यहाँ पे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम 6 तक फ्लोरीन को अपने साथ ले सकता है, ये फॉर्मूला भी बना सकता है क्योंकि इसमें डी ब्लॉक भी है। तो इसीलिए जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ग्रुप के, सेकंड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एनोमेलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी उसके नीचे के जो एलिमेंट है उससे अलग रहती है। फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्प्लेस, पी ब्लॉक के एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है, ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म, उनके पास एक एबिलिटी होती है, वो क्या बनता है, पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऐसे कार्बन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन का हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, मतलब पी दोनों के जो पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं मल्टीपल। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, चार्ज ऑन एन एलिमेंट, एलिमेंट में जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और कोवेलेंसी क्या है, नंबर ऑफ अटैच लिगेंड, उसके साथ कितने दूसरे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो वो कोवेलेंसी हो जाएगा।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दिया गया, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम क्लोरीन, एक हमें कंपाउंड दिया गया है उसमें सेम है इस तरह से। तो हम देख लेते हैं इसका। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी हमें देखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल देते हैं हम। तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोरीन और उसके साथ है H2O 5 टाइम्स और सबका चार्ज है +2। ओके, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो एल्यूमिनियम का निकालना है, मतलब एल्यूमिनियम का हमें पता नहीं है, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का होता है -1 और ऑक्सीजन का होता है 0, वाटर का होता है 0, इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +2, ये इस पे चल जाएंगे तो +1 इज इक्वल टू 3। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना रहेगा +3। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीजन स्टेट +3 और कोवेलेंसी में क्या है, नंबर ऑफ अटैच लिगेंड, लिगेंड कितने अटैच हुए हैं। जैसे एक एल्यूमिनियम है यहाँ पे, तो उसके एल्यूमिनियम को हम लिख देते हैं और उसके साथ कितने हैं, तो एक का क्लोरीन है और 5 H2O है, 1 2 3 4 5, ये क्या है H2O। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, वैलेंसी क्या हो गई उसकी, कोवेलेंसी 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3। Periodic trends and chemical reactivity. All chemical and physical properties are a manifestation of the electronic configuration of element. जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है किसके हिसाब से रहती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कन्फिगर हुए हैं उसकी के हिसाब से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज, जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया है वो डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे। noble gases have completely filled cell have rather positive electron gain enthalpy। जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अल्कलाई मेटल होते हैं वो कैटायन बनाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कैटायन होगा। जो हेलोजन से वो क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट ऑक्सीडेशन का, ये पॉइंट रह गया हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे किसका होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है, फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन कौन किसके पास रहेगा, फ्लोरीन के पास, अट्रैक्टेड ज्यादा रहेगा। उसी तरह हम अगर बात कर रहे हैं सोडियम ऑक्साइड की Na2O,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, और इसकी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इन सोडियम, oxygen being a more electronegative accepts 2 electrons, one from each of the 2 sodium atoms and thus showing oxidation state क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे -2, इसका -2 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ पे सोडियम से ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा जो कंपाउंड है उस पर डिसाइड करेगी कि कैसा कंपाउंड हम बना रहे हैं, और एक जनरल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट, वो बढ़ेगी। चलो, तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है चीज है, वो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या उनका नेचर होता है, जो मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड होते हैं तो उनका नेचर होता है बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और उसी तरह ये क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जो बीच के एलिमेंट है, सेंटर में जो हो रहा है, एलिमेंट्स इन द सेंटर, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, आर्सेनिक है, तो उनका ऑक्साइड जो होता है तो वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या, उनके सामने अगर बेस आ जाए तो वो खुद एसिड बन जाते हैं, और उनके सामने एसिड आ जाए तो वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, इस तरह से। और न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसे होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिडिक विथ बेस, बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड एज बेसिक विथ एसिड। वेयर न्यूट्रल जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, उनमें एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो कैसे हम चेक करेंगे कि क्या कौन सा क्या है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, ये बेसिक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, वो कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करके बताना है हमें। तो अगर मेटल ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पे कौन सा आयन बन रहा है हमारा, OH- आयन। अब हमें पता है OH- मिलेगा तो क्या है वो, बेसिक बताएगा, बेसिक नेचर। उसी तरह से हम नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो H+ आयन मिल सकता है, या तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बताएगा हमें, एसिडिक क्वालिटी दिखाता है। एसिडिक नेचर कैन बी क्वालिटेटिवली टेस्टेड बाय लिटमस पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर एसिड है तो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। ठीक है, लिटमस पेपर अगर एसिड है तो, बेसिक है तो रेड टू ब्लू। ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज, चेंज इन एटॉमिक रेडिया इज मच स्मॉलर। जो ट्रांजिशन मेटल से 3D जो हमारे 3D सीरीज, तो उसमें एटॉमिक रेडिया में चेंज कम होता है, स्मॉलर। 4F सीरीज की बात करेंगे हम, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, आयनाइज एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ S and P ब्लॉक, they are less electropositive than group 1 and 2 metals। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम मेटल से होते हैं, लेकिन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं 1 and 2 से। अल्कलाई मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता रहेगा, क्योंकि साइज बढ़ती रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से निकल सकते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता रहेगा,
और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। In the case of transition elements, अगर transition element की बात करें, the reverse trend is observed. This can be explained in terms of atomic size and ionization enthalpy. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें थोड़ा अलग होता है, किसके हिसाब से? एटॉमिक साइज के हिसाब से और आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सो बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो सिंपल कंसेप्ट समझा है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड उसके बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो यूनिट 3 जो हमारा यूनिट 3 है उसके बारे में मैंने समझा दिया है आपको। So you can subscribe the channel, press the bell icon and write down your positive comments. Thanks for watching.